रामविलास शर्मा जी कैरू के हैं, कल परसों एक वीडियो चला। रावदान सिंह पहलादगढ़ के हैं। संदीप एसडीएम साहब यहाँ के लुहारू के हैं, गागड़वास के। एक आदमी घूमता रहता है, मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। कभी भी एक मुद्दा भी ऐसा बता दो जिसके ऊपर वो बैठ के बोले हो। मुद्दे की बात कोई नहीं करते। ये महेंद्रगढ़ को बरगलाने का काम करते हैं कि इनको बहला फुसला करके किसी तरह से जाति धर्म के नाम से वोट मांगो और ऐश करो। 45 साल से ये राज करते आ रहे हैं। आगे ये सोच रहे कर लेने देंगे। अब चाहे मेरे प्राण निकल जाओ, लेकिन इनको गलत तरीके से काम नहीं करने दूंगा। यहाँ पर जी मैंने 26 तारीख को एक चुंगी से लेकर के और महेंद्रा स्कूल तक का एक वीडियो बनाया था, और जिसमें मैंने ये डाला था कि मैं आपको 7 से 8 दिन का टाइम देता हूं और आप इस रोड को फटाफट कार्रवाई करके बनाया जाए। और मैंने जेई साहब से भी उससे पहले भी और उसके बाद में भी, एक्शन साहब से भी मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि जी हम तुरंत करवाते, हमारे पैसे खत्म हो गए थे। तो सब पैसे खत्म हो गए थे। तो उससे बाद तो ये थी कि जो ये क्या बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट करते हैं, ये किसने की थी कि तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? इतना टुकड़ा क्यों छोटा? पहले सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या पता नहीं था रोड की सारे, भाई इतना रोड बनाना है, छोटा बनाना है, कम बनाना है, या कोई और चीजें तैयार करनी है? इन्होंने सिर्फ ये यहां तक का रोड, क्योंकि एक बार मैंने एक्शन साहब को ये कहा था कि उसने मुझे एहसान बताया कि मैं संडे के दिन आया हुआ हूं और एहसान मानो मेरा, तो उस चीज की अकड़ निकालने के लिए इन लोगों ने यहाँ का रोड छोड़ा था। अब भाई ये यहाँ से बलवान फौजी और ये झोंक माजरा लावन मालड़ा ये आते हैं, ये इनके चहते हैं, यहाँ से इनका ये रोड छोड़ दिया जाए, मतलब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। दूसरी चीज क्या थी, जब मैंने टाइम दिया तो इन लोगों ने कहा कि साहब आप धरना मत देना, आप ये मत करना। जब कल मैंने न्यूज में, सब अखबार वाले मीडिया भाइयों का, आप लोगों का सबका धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने भी बड़ा सपोर्ट किया है। न्यूज में मैंने डलवाया ये चीज कि भाई ऐसे ऐसे अगर कल तक काम स्टार्ट नहीं हो जाता तो मैं 5 तारीख को धरना शुरू करूंगा। किसने मना किया आपको ये धरना करने से? ये तो विभाग से आता ही है कि जी जब आपको डाल रखी है तो वो लोग बोलते ही हैं कि जी आप हमारा धरना मत देना प्लीज, आप ये हम आपके साथ आएंगे। दूसरी चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, जब से अखबार में आया है सुबह 7 बजे से मेरे पास फोन आना शुरू हो गए हैं सारे कि फौजी साहब काम शुरू हो गया है और प्लीज आप धरना मत देना। मैं बोला काम शुरू करवाना मेरा मकसद नहीं है, काम खत्म करवाना मेरा मकसद है। काम तो शुरू हो गया, लेकिन ये पूरा काम खत्म हुए बिना काम बंद भी नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और ये आज आनन फानन में, आज कहां से तो इनके पास परमिशन आई, कहां से इनके पास टेंडरिंग हुई, कहां से इनके पास ये रोड के जो ठेकेदार हैं उनको इतनी जल्दी अप्रूवल कैसे मिल गई? अब भाई कल आज अखबार में सुबह 5 बजे इन्होंने देखा, 8 बजे इन्होंने आनंद फानन में 7 बजे से काम चालू कर दिया। ये काम चालू नहीं है, जेसीबी सिर्फ खोदना शुरू किया है। इनके और ताम झाम कहां है जो काम करवाएंगे? वो सिर्फ और सिर्फ एक ये भी कल का धरना हम रोक दे इस वजह से है। ठीक है, हम कल का धरना नहीं देंगे क्योंकि काम एक तरीके से चालू होगा, लेकिन काम खत्म होगा और वो भी एक टाइम पीरियड में होगा। 10 से 15 दिन में अगर ये काम शुरू नहीं होता है तो हम फिर दोबारा से तगड़े ढंग से, और ये खत्म जी, पूरा खत्म, ये रोड पूरा बना होना चाहिए। अगर 10 से 15, आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, 10 से 15 दिन में अगर इन्होंने काम नहीं किया, पूरा ये रोड नहीं बना, तो बलवान फौजी शेरम से लेकर के जो ये 50,000 की आबादी वाले 15 से 20 गांव हैं, इन गांवों को लेकर के सब को तैयार कर रखा है। 3000 को बाई नेम फोन कर रखा है, सबके पास मिलके जा रखा हूं, क्योंकि मैंने 26 तारीख को डाला था। अब तक मैं लोगों के बीच में तो धरने के लिए तैयारी करवाने के लिए घूम रहा हूं, और वो लोग आज भी तैयार है। हमारा ग्रुप है, उसमें मैंने 3 ग्रुप है, उसमें मैंने मैसेज डाला कि अभी काम शुरू हो गया है, कल का अपन पोस्टपोन करते हैं, लेकिन 15 दिन में अगर काम, आज की तारीख नोट कर लो, आज की तारीख है 4 तारीख, और आज इन्होंने काम शुरू किया है, इसके 15 दिन का टाइम देते हैं। ये रोड अगर बनता है तो 20 मान लेंगे हम, ये रोड बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो 25 तारीख को मैं यहां दोबारा से 50,000 के जितने भी आबादी के लोग हैं सबको लेकर के यहां फिर चुंगी पे बैठूंगा। महेंद्रगढ़ में ऐसा क्यों होता है कि बीच में काम रुक जाता है और फिर आप जैसे लोगों को धरने की बातें बोलनी पड़ती है? तो होता है ये इसलिए होता है क्योंकि
यहां पर कोई धनी दौरी है नहीं, और धनी दौरी नहीं है जिसी वजह से हमारे जैसों को आना पड़ रहा है। एक बार शुरू कर देते हैं तो उसके बीच में बलवान फौजी या कोई और सामाजिक आदमी या पत्रकार भाई उसमें कोई कमी दिखाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम इन्होंने हमारी कमी निकाली, हम इनकी अकड़ निकालेंगे। और अब ऐसा नहीं होगा। आपको परली साइड में जाओ ना, 3 घंटा में काम करवाओ जी। हम तो 26 तारीख से 5 तारीख तक को टाइम तो दियो तो, लेकिन आज के बाद टाइम भी नहीं मिलेगा। ये 15 दिन का टाइम आप काम करवाओ तो आपकी मर्जी से, नहीं करवाओ तो यह चुंगी जाम रहेगी, कोई कुछ भी आ जाए। ये जो रोड बना इसके अंदर माजरा गांव के अंदर जो है ना कुछ जो मटेरियल होता है उसकी भी शिकायत थी कि कमजोर मटेरियल लगाया गया, दोबारा उखाड़ के फिर दोबारा से वो रोड बनाया गया। यही कमी हमने माजरा गांव में, बगडाना गांव की नहर के पास, लावन गांव में, ये सारी टीम साथ थी। इन्होंने जमीन खोद के, हमने रोड खोद के, इनके एक्शन साहब थे, इनके जेई साहब थे, इनके डिपार्टमेंट के और लोग थे, सबको हमने रोड खोद के और एक एक चीज इनकी जो नापने वाली है, जो 20 वो mm का बता रहे हैं, वो हमने 13 mm का दिखाया इनको। और इसी चीज को लेकर के इन्होंने ये रोड छोड़ा इन लोगों को, क्योंकि उस टाइम भी ग्रामीण सारे आगे थे, सारे ग्रामीण साथ थे। तो यही चीज थी कि इन लोगों ने रोड छोड़ने का मेन कारण यही था, क्योंकि इनके पास कोई नीति तो है नहीं काम करने की और ना ही इनकी नीयत है। और हमारे जो नेता हैं जो नारियल फोड़ के जाते हैं, उनको नारियल फोड़ के और अखबार की न्यूज से मतलब है, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। और जितने हैं वो बाहर के हैं तो अपने बंदों की तकलीफ है ही नहीं। मतलब नीति, नीयत और नेता तीनों नहीं है। रामविलास शर्मा जी कैरू के हैं, कल परसों एक वीडियो चला। रावदान सिंह पहलादगढ़ के हैं। संदीप एसडीएम साहब यहाँ के लुहारू के हैं, गागड़वास के। तो इन आपके साथ मैं बचपन खेला हूं तो आपके साथ मेरी 100 अटैचमेंट है, इनके साथ कहां की अटैचमेंट है जी? तो इनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है ना। ये इनको काम करने की मतलब है। वो दूसरा एक आदमी घूमता रहता है, मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। कभी भी एक मुद्दा भी ऐसा बता दो जिसके ऊपर वो बैठ के बोले हो। मुद्दे की बात कोई नहीं करते। ये महेंद्रगढ़ को बरगलाने का काम करते हैं कि इनको बहला फुसला करके किसी तरह से जाति धर्म के नाम से वोट मांगो और ऐश करो। 45 साल से ये राज करते आ रहे हैं। आगे ये सोच रहे कर लेने देंगे, अब चाहे मेरे प्राण निकल जाओ, लेकिन इनको गलत तरीके से काम नहीं करने दूंगा यहां पर। जय हिंद, जय भारत।